नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों साइंस का एक टॉपिक रहेगा आवर पीरियोडिक टेबल, जिससे हम आवर्त सारणी भी कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। जिससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर आज की दोस्तों वीडियो रहेगी। वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जहां आपके साइंस पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 5, 6, 7 या 8? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 ये राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कितने समूह होते हैं? समूह ग्रुप पूछा है, वहाँ पीरियड पूछा था, तो पीरियड होते हैं दोस्तों 7, और यहाँ पे पूछा गया है ग्रुप, तो ग्रुप होते हैं 18, 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को क्षार धातु कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है समूह 1, समूह 2, समूह 18 या समूह 17। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समूह ए को क्षार धातु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है? समूह 1, समूह 2, समूह 18, समूह 17। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, समूह 2। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के आधुनिक दीर्घ रूप में क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः कहा जाता है? समूह आवर्त, आवर्त समूह, पंक्तियां स्तंभ, स्तंभ और पंक्तियां। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्त। जो क्षैतिज पंक्तियां उसको आवर्त कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसको समूह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है कौन से ब्लॉक? ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, समूह 18 को शून्य समूह कहा जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्व थे? 63, 52, 70 या 68? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 63 तत्व उस समय ज्ञात थे। 63 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सबसे छोटा है? 1, 3, 2 या आवर्त 5? कौन सा आवर्त सबसे छोटा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आवर्त 1 सबसे छोटा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में स्थित है? लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा, जिंक। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर
प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, कथन असत्य और सत्य अपन पढ़ने में बहुत बार गलती कर देते हैं, तो वहाँ पे आंसर गलत होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसका पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। भाई आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में सही है आंसर इसका, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में स्थित है? डी ब्लॉक में कौन सा तत्व स्थित है? सही आंसर इसका आयरन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्रमण तत्वों की प्रकृति क्या है? धात्विक, अधात्विक, उपधातु या तत्व से तत्व में भिन्न होता है? सही आंसर इसका संक्रमण तत्वों की प्रकृति होती धात्विक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण धर्म किसके ऊपर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु द्रव्यमान पर या फिर आयनीकरण ऊर्जा पर? सही आंसर इसका परमाणु क्रमांक पर। चलिए अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक का नियम जो ये किसने दिया था? तो सही आंसर इसका डोमनेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व या परमाणु द्रव्यमान? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। राइट इसका डी आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। आधुनिक आवर्त सारणी पूछा गया। मेंडेलीव की दोस्तों इसका आधार था परमाणु द्रव्यमान, और अब यहाँ पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, परमाणु संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। मेंडेलीव पूछे तो वहाँ परमाणु द्रव्यमान था, और आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण के आधार था परमाणु संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व को यूनिल्यूनिमा के नाम से जाना जाता है? नोबेलियम, हेसियम, फ्लेरोवियम या मेडेविलियम? तो सही आंसर इसका रहेगा 19 का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बोरॉन के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। बोरॉन के एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड, डोबेरेनर या न्यूलैंड्स या मेंडेलीव? अष्टक नियम, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किस आधार पर किया गया? घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व, क्षारीय परस्वित धातु, संक्रमण तत्व
या उत्कृष्ट गैसें। तो डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तत्वों की आवर्त सारणी का मोजले, रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल या दमित्री मेंडेलीव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दमित्री मेंडेलीव को तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम। कौन सा तत्व पूछा गया यहाँ पे अधातु नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम अधातु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? मेंडेलीव ने, मोजले ने, रदरफोर्ड ने या न्यूलैंड्स ने? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये नियम किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंडेलीव ने ये नियम दिया था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय गैसें किस समूह में पाई जाती है? समूह 17 में, समूह 16 में, समूह 1 में या समूह 18 में? निष्क्रिय गैसें किस समूह में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय गैसें समूह 18 में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मोजले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सबसे हल्की धातु वेरी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे प्रश्न हल्के लगते हैं बट एग्जाम्स में गलत होने की संभावना बनी रहती है और वहाँ कंफ्यूजन बना रहता है कि सबसे हल्की कौन सी होगी या फिर कौन सी भारी होगी, तो वहाँ कंफ्यूजन बना रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम सबसे हल्की धातु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निष्क्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है? यहाँ निष्क्रिय गैस पूछा गया, नियॉन, ऑर्गन, हीलियम या क्रिप्टॉन। जो निष्क्रिय गैस है अभी अपन ने पढ़ा था, निष्क्रिय गैस समूह 18 में थी, तो उसमें सबसे हल्की गैस कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम सबसे हल्की गैस निष्क्रिय गैसों में। अगला प्रश्न, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या आवर्त फलन। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था और ये रिपीट भी हुआ है, तो राइट आंसर इसका मोजले ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न एक बार रिपीट कर लेता हूँ, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोजले ने किया था। साथ साथ में दोस्तों आप बुक और पेन लेके बैठ ताकि ये इनको नोट डाउन कर सकें और एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार थोड़ा रिपीट कर लोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? न्यूटन ने, न्यूलैंड्स ने, मोजले ने या फिर मेंडेलीव ने? सबसे पहले पूछा गया है तत्वों का वर्गीकृत। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 112, 114, 116, 118। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, 118 तत्वों की वर्तमान तक खोज हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे सरल या हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? सबसे सरल या हल्का तत्व कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैसें क्यों नहीं क्रिया करती है? अक्रिय गैसें क्रिया क्यों नहीं करती है? उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कथन दूसरा है, उनके बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर वे ठोस होती है, वे रेडियोधर्मी होती है। अक्रिय गैसें क्रिया क्यों नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो क्रिया नहीं करते। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? द्रव्यमान पर,
परमाणु संख्या पर, न्यूट्रॉन संख्या पर, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था पर। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? 36 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, मूल तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट है। परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। मूल तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सबसे अधिक सक्रिय धातु 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे कम तो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे सोना, गोल्ड जो है सबसे कम सक्रिय धातु है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम, सीसा, सोना, प्लेटिनियम। सबसे भारी तत्व सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारी तत्व इज यूरेनियम। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। सबसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? लोहा, जस्ता, तांबा या पारा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना ज्ञान ऐसे ही बढ़ाते रहें और रात दिन मेहनत करते रहें, लगे रहें और अपने सपनों को साकार करें और अपने समाज और देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़ते रहें और खूब मेहनत करें, तरक्की करें और लाइफ में एंजॉय भी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।